This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद एनोनिमस हैकर्स ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले रूसी रक्षा मंत्रालय की साइट हैक करने का दावा किया, तो अब सेंट्रल बैंक तक को। क्या ये विश्व प्रसिद्ध हैकर्स युद्ध की इस घड़ी में कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्या वे रूसी न्यूक्लियर वेपन्स को हैक कर पुतिन को बेदम कर सकते हैं? एनोनिमस कंप्यूटर हैकरों का एक समूह है जो पूरी दुनिया में फैला है। इन्हें आप हैकिंग करने वाले एक्टिविस्ट यानी हैकटिविस्ट कह सकते हैं। ये कब और कहां से किसके खिलाफ क्या करते हैं, इसका ठीक पता लगाना लगभग नामुमकिन है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इन्होंने भी साइबर युद्ध छेड़ दिया। ट्विटर पर दावा किया कि रूसी सरकारी टेलीविजन को हैक कर लिया है और रूसी रक्षा मंत्रालय के डेटाबेस को हैक कर बहुत से डॉक्यूमेंट्स उजागर कर दिए। एनोनिमस से ही जुड़े एक हैकर ने दावा किया कि रूस की कई सरकारी वेबसाइटों, न्यूज एजेंसियों और सेंट्रल बैंक पर हमले हुए। खुद बड़े जोखिम उठाकर भी हैकर्स ने हजारों रूसी वेबसाइटों पर हमले को अंजाम दिया। वे रूसी न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट को हैक करने का दावा भी कर चुके हैं। एनोनिमस हमेशा से ऐसे कारनामे करते आए हैं जो किसी आदर्श से प्रभावित हों और ताज़ा तरीन घटनाओं से गहरे तक जुड़े हों। हमने उन्हें रूसी मीडिया को निशाना बनाते देखा, कुछ टीवी स्टेशनों, रेल नेटवर्क वगैरह पर हमले होते देखे। हमें बहुत सावधानी से इसे देखना चाहिए क्योंकि ऐसे न जाने कितने दावे रोज आ रहे हैं। इन सब की पुष्टि करना मुश्किल हो जा रहा है। इस कारण गलत जानकारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके पहले भी एनोनिमस कई ताकतवर दुश्मनों की नाक में दम कर चुके हैं, चाहे CIA हो या इस्लामिक स्टेट। दुनिया भर में बिखरे होकर भी ये इस तरह काम करते हैं कि इनके अगले कदम या तौर तरीकों के बारे में कुछ पता कर पाना मुश्किल है। कोई भी एनोनिमस हो सकता है। इनसे जुड़े जर्मन हैकरों ने रूस पर हमले के पीछे एनोनिमस की मंशा को साफ करते हुए एक ब्लॉग में लिखा है, ये कार्रवाई रूस के लोगों के खिलाफ नहीं है, इसका निशाना रूसी सैनिक तक नहीं है। ये ऑपरेशन पुतिन के खिलाफ है और उनके नियंत्रण वाले सरकारी तंत्र के। हैकर्स बताते हैं कि उनका सबसे अहम लक्ष्य यूक्रेन और उसके बुनियादी ढांचे को रूसी साइबर हमले से बचाना है और इस सब के दौरान रूसी IT मशीनरी को उलझाए रखना है ताकि वे यूक्रेन या पश्चिमी देशों में कोई नुकसान न पहुंचा पाए। एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें नेटवर्क को इतना व्यस्त कर देते हैं कि काम ही ना कर सके। इस तरह का हमला करना भी बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन का मकसद तकनीकी बारीकियां दिखाना है भी नहीं, ना ही तकनीकी रुकावटें डालना, बल्कि इसका ज्यादा असर सोच और सांकेतिक तौर पर होता है। मैं तो कहूंगा कि आजकल ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि ऐसा नैरेटिव दिया जाए जो एक तरह का मीडिया नैरेटिव बनाने में काम करे। अभी एनोनिमस जो कर रहा है वो ऐसे रूसी प्रयासों को नाकाम करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर हैकर्स के एक्शन को पसंद करने वाले और उनकी हौसला अफजाई करने वालों की कोई कमी नहीं। कई तो मांग भी करते हैं कि हैकर्स रूसी परमाणु हथियारों को हैक कर ले तो दुनिया न्यूक्लियर वॉर से बच जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी इतना बढ़ जाएगा कि इसका बहुत बड़ा जमीनी असर दिखे। जैसे न्यूक्लियर सिस्टम की बात करें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी किसी भी चीज के प्रोसेस और ऑपरेशन की सुरक्षा व्यवस्था कहीं ज्यादा पुख्ता होती है। जर्मन एनोनिमस समूह के ब्लॉग में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के विकल्प से दूरी दिखती है। एनोनिमस कड़े शब्दों का इस्तेमाल भले ही करें, लेकिन जानते हैं कि ये एक खतरनाक स्थिति है। एक्टिविस्ट जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करना है। यानी एनोनिमस हैकर्स अपनी डिजिटल जंग को जमीनी हमलों में बदलते हुए नहीं देखते। पुतिन जैसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ साइबर वॉर लड़ने वाले योद्धा एनोनिमस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं।